दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले के पास सुभाष नगर के रेड चौराहे पर रेड सिग्नल पर एक I-20 कार में हुए विस्फोट में जिसमें कि 9 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 72 लोग हताहत हुए हैं। कई गंभीर रूप से घायल हैं। कई कार जो रेड सिग्नल पर आसपास खड़ी थी उनके भी काफ़ी क्षति पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि आज दो घटनाएं हुई। दिल्ली के लाल किले पर शाम को विस्फोट और सुबह वहाँ पर फरीदाबाद में उसके जो धौज गांव हैं उसमें किराए के मकान में 350 किलो विस्फोटक और AK-47 नुमा एक छोटी सी राइफल और बहुत सारा जो अमोनियम नाइट्रेट ID ब्लास्ट के सामान मिले उसका और लाल किले पर हुए ये कार विस्फोट में कोई ताल्लुक है क्या? अभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसमें FSL और NSG दिल्ली पुलिस सब इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि ये आतंकवादी या फिदायिन हमला था, आत्मघाती हमला था या ये कोई महज दुर्घटना थी, क्योंकि वो कार जिसमें विस्फोट हुआ वो CNG कार थी। तो FSL की जो जांच नमूने इकट्ठे किए हैं उसके बाद जाहिर तौर पर इस चीज़ की तस्दीक होगी कि क्या वाकई में उसमें कार के अंदर विस्फोटक था। बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं, लेकिन आज ही फरीदाबाद में IB की इंफॉर्मेशन पर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एक आदिल अहमद अठार नाम के व्यक्ति को पकड़ा था, उससे जो जानकारी प्राप्त की गई तो उससे पता चला कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो धौज गांव है उसमें किराए के मकान में उन्होंने भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा के रखा है। उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो और हरियाणा पुलिस और सारे जम्मू कश्मीर की पुलिस इन सब ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर छापामारी की और जो विध्वंसकारी विस्फोटक बरामद किए। उसके बाद ये दावा किया गया कि उन्होंने बड़े आतंकी हमले को टाल दिया है, क्योंकि ये बरामद सामग्री है वो किसी एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है और उसकी पूछताछ अभी चली रही थी, पड़ताल आगे चल रही थी कि अचानक लाल किले पर हमला हो गया। तो शक ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फरीदाबाद में विस्फोटक छुपा कर रखा गया है उसका कुछ हिस्सा दिल्ली पहुंच गया हो, वो दिल्ली में जो कोई वांछित स्थान की तलाश की जा रही हो जहाँ पर कि विस्फोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान ली जा सके, निर्दोष लोगों की, और एक अपने आतंक का जो एक साया जो कि मोदी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर और उसके इर्द गिर्द के इलाके में यानी कि उड़ी सेक्टर, पुलवामा और पुंछ आदि जगह पर जो सिमट गया था वो दिल्ली में फिर हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं हुई थी। मोदी सरकार के दौरान देश में किसी भी बड़े शहर में ऐसे आतंकवादी हमले नहीं हुए जैसे कि कांग्रेस के UPA सरकार के दौरान हुआ करते थे। मसलन 26 नवंबर 2008 को हुआ मुंबई का दिल दहलाने वाला आतंकी हमला जिसमें 266 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। तो पुलवामा और उड़ी में भी काफ़ी जवान CRPF के मारे गए थे। इसका भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने जो एयर स्ट्राइक और पुलवामा हवाई हमला और सारी चीज़ें करके उसका हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। लेकिन ये ताज़ा घटना
क्या बताती है? इससे कहीं शक बढ़ रहा है कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पढ़कर और हरियाणा पंजाब होते हुए अब ये दिल्ली तक आ पहुंचा है। और दिल्ली में अब इसके तार खुलने में भी टाइम लगेगा। कुछ जांच एजेंसियां और नतीजों पर पहुंचेंगी और ये कनेक्शन भी तलाशेंगी कि फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक का और जो जो विस्फोट हुआ है लाल किले पर सुभाष नगर रेड सिग्नल पर कार विस्फोट हुआ है, उसमें कोई साम्यता है, उसका ही कोई सामग्री कहीं और भी छुपा कर रखी गई थी और आपाधापी में अफरा तफरी में ये हमले को अंजाम दे दिया गया, जबकि निशाना कहीं कुछ और हुआ होगा। और ख़ास तौर से जो उड़ी में हुआ हो या पुलवामा में हुआ हो, लोकसभा चुनाव के पहले हुए थे घटनाएं। ये मामला जो है बिहार में मतदान के दूसरे दौर के ठीक एक दिन पहले ये चीज़ें हुई। तो बहुत सारे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि उनके पास से जिस तरह से विस्फोटकों के साथ में वाकी टाकी सेट, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टाइमर बैटरियाँ जो कि टाइम बम, 24 रिमोट भी हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग के कुछ सामान भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो अब इनके सब तार जोड़ने की कोशिश दिल्ली पुलिस ही नहीं, NSG तक जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज हैं वो भी, और NIA जो कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए और ऐसे आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई हैं, वो सब जुट गई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में आखिर साजिश जो है उसके तार जम्मू कश्मीर से आगे बढ़कर क्या दिल्ली तक ही फैले हुए हैं या और भी ज़्यादा आगे फैले हैं। जैसे कि लश्कर तैयबा के कमांडर ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज़ सईद, वो चुप नहीं बैठा है और लगातार पिछले 2-3 महीनों से इस तरह से विस्फोटकों की बरामदगी से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठन जिनको वो पनाह देता है, जिनको वो पैसा देता है, जिनकी मदद से वो भारत में शांति पैदा करता है, वो जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो है, जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसको विस्तार देने के लिए देश के कई शहरों में कहीं योजना तो नहीं बना रहा है। ये सारे परतें अब जांच में खुलेगी आगे, लेकिन इस सारे दिल्ली के इस घटनाक्रम ने और फरीदाबाद के जो घटनाक्रम है, वहाँ विस्फोटकों की बरामदगी हुई और यह शाम को विस्फोट हो गया। तो इसके बाद ये बहुत लाजमी हो जाता है कि आखिर ये जो तार हैं आतंकी मॉड्यूल के, ये किन किन शहरों तक फैल गए थे। ये आगे आने वाले दिनों में जो पड़ताल होगी भारतीय खुफिया और पुलिस एजेंसियां करेगी, उसके बाद ही जाहिर होगा। और मित्रों, जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आएंगी और इनके पीछे छुपे हुए चेहरे बेनकाब होंगे, तो फिर मेट्रो की ओर से मैं आपको फिर अपडेट करूँगा। फ़िलहाल इस अंक पे इतना ही। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको आगे की जानकारी अगले अंकों में फिर दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।